और हम लोग बात करेंगे आज देवभूमि उत्तराखंड उत्तरांचल की, जो 14 जुलाई को पीसीएस प्री होने जा रहा है। उसमें बहुत से क्यूरीज आपके हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से डाउट हैं, सबके एक साथ आंसर मैं इस वीडियो में देने का माध्यम करूंगा, ताकि आप लोगों की जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब क्लियर हो जाए। अगर इसके बावजूद भी कुछ बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसको आगे कभी प्रयास करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सभी डाउट्स एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। पहला तो ये कि सर क्या यूकेपीएससी पीसीएस प्री 14 जुलाई को हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा लोग कह रहे हैं कि क्या 14 जुलाई को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उस पर अगर हम बात करें तो आपका जो यूकेपीएससी उत्तराखंड पीसीएस प्री है, अभी वो 14 जुलाई को ही हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कोई उसमें डेट या किसी तरह कोई मतलब चेंज की या किसी तरह कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। तो आप अपने पढ़ाई को अब ये मान के चले कि आपके पास मुश्किल से 20 से 22 दिन या 30 दिन मान लीजिए अधिकतम, आज चूँकि 15 जून है ही, तो बस 30 दिन बचे हुए हैं, अंतिम 30 दिन। तो 14 जुलाई को ही आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 होने जा रहा है, जिसके लिए आप कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी को अंतिम धार दे दीजिए। अब जो अन्य जो 2-3 क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ये है कि सर आप कैसे तैयारी करें, कौन कौन से फैक्ट पढ़ें, कौन कौन सी बुक पढ़ लें अभी, या नया क्या पढ़ें या क्या छोड़ें। मतलब बड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, चैलेंजिंग है कि क्या क्या हमें लास्ट टाइम पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इन सब बातों को हमें अगर देखना है तो वो बात कर लेते हैं। और जो तीसरा एक और जो क्वेश्चन आपको देखना है, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या, और चौथा हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए लगभग। तो ये मुद्दे हैं कुछ। और लास्ट टाइम अपने आप को चीज़ें आते हुए भी भूल जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें, और एग्जाम में अपने आप को बैलेंस संतुलित कैसे रखें, कॉन्फिडेंट कैसे रखें, ये कुछ पॉइंट है, आइए देखते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन करने का मतलब, तो देखिए सी सेट जो है आपका, हाँ, और एक लोग करें सी सेट का सर क्या करें। तो देखिए सबसे पहला जो एक सीसेट वाला मुद्दा है, सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्या है, क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, इस 100 क्वेश्चंस में आपको 33 मार्क्स, 33 मार्क्स लाना जरूरी है। कितना लाना है, 33। तो 100 में से 33, और यहाँ निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो अगर आप ऐसे ही तुक्का लगा जाते हैं तो भी आपके 33 नंबर। करना क्या है, देखिए जिनकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो कम से कम हिंदी के 20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन मान लीजिए आ जाते हैं, 15 से 20। तो अगर आप 15 क्वेश्चन यहाँ भी सही कर ले जाते हैं, चलिए आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैथ अच्छी नहीं है, तो भी आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, है ना, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, आपका तर्क शक्ति वाला हो गया, सीसेट वाला। तो इसके लिए बहुत परेशान मत होइए, एक काम करिए, उत्तराखंड का जितने भी सीसेट का बैक पेपर है पड़ा हुआ वो देख लीजिए, यूपी वाले सीसेट मिला करके दोनों सीसेट आप सिंपल सा हिंदी वगैरह देख लीजिए, ग्रामर क्या है, विलोम मुहावरे और जो अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं। तो आप 33 नंबर लाने के लिए आपको जद्दोजहद नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 है। तो आपको रिस्क लेने की क्षमता आपके पास ज़्यादा रहेगी। उसमें मैं बात करूंगा अभी कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, जो उस पर आते हैं। अब पेपर में कितने क्वेश्चंस करें, गौरव की बात कर लेंगे। अब देखिए जो आपकी मेरिट बनती है, किससे बनती है, जीएस की। किससे बनती है, जीएस से। जीएस के कितने आते हैं क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं मेरे मित्रों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 में कट ऑफ जो आपका बनाएगा वो जीएस ही बनाएगा। और एवरी क्वेश्चंस है 1 मार्क्स, प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स आपके कितने हो रहे हैं, 150। निगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी है 1/4। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है। जैसे यूपी और यूपीपीएससी में क्या होता है, उत्तर प्रदेश या यूपीएससी में की निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। बट यहाँ पर ध्यान रखना कितनी है, 1/4। तो यहाँ पर आपके रिस्क लेने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अब आपको करना क्या है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, इस पर तो बहुत बड़ा एक सीधा सा चैलेंजिंग है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको 150 आ रहे हैं तो आप 150 कर दीजिए, लेकिन ये तो संभव नहीं है। तो ये तो मुझे बड़ा अजीब क्वेश्चन लगता है स्टूडेंट्स का कि सर कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो वो तो डिपेंड करता है पेपर पर, और पेपर कैसा आया है और किस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी अगर पेपर बहुत टफ है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपको 100 से कम, मतलब मिनिमम अगर देखा जाए तो 115 के आसपास क्वेश्चन से ऊपर जाने हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कि कब जाने हैं।
अब देखिए करना क्या है, मान लीजिए आपको क्लियर क्वेश्चंस आते हैं पेपर, जैसे मान लीजिए आपने पहली बार अटेम्प्ट किया 150 में से पहली बार आप 70 क्वेश्चंस कर लिए थे, जब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है, मतलब आधा तो आप कर ही लोगे 70। अगली बार अगर आपको लगा कि 30 क्वेश्चन मेरे सही हो गए तो सही हो गया 70 30 100, फिर एक बार 3 बार प्रयास करते हैं हम लोग पेपर को सॉल्व करने का, और अगली बार आप लगभग 20। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 120 115 प्लस क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें करना क्या है, जीएस कैसी आती है, और अब जीएस में क्या है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़नी चाहिए। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन, जैसे ये क्वेश्चन है सेंट्रल, या जैसे ये क्वेश्चन है उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान स्थित है। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, गारंटेड टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं उत्तराखंड पेपर में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप 7237853197 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7237853197 पर, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो। खैर 7237853197 पर ये जो उत्तराखंड पीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी भी अगर आप जुड़ते हैं तो टेस्ट सीरीज तो हालांकि आप बिल्कुल अंतिम उस पर आ गई है, लेकिन आपको पूरी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा और आप उनको रट डालेंगे, बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, आपको बहुत लंबा नहीं पड़ा। खैर जो मेरा समझाने का तरीका था कि अगर ये क्वेश्चन आ गया उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ है, आप जानते हैं नेगेटिव 1/4 है। अब आपको पता है कि यार द्वाराहाट और लाल कुआं तो नहीं है, अगर आप इनको निकाल ले गए दोनों ऑप्शंस को, अब आपको लग रहा है कि रुद्रपुर और श्रीनगर में तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। इन दो में से आपको लास्ट तक आंसर मालूम नहीं हो रहा है, लास्ट तक आंसर मालूम नहीं, ये है कि ये दो बिल्कुल नहीं है, ये दो आप श्योर हैं कि ये दो नहीं, बट इन दो में से आंसर है, तो आपको फिर इसमें से एक आंसर लगाना ही पड़ेगा। आप चाहे अभी तो मान लीजिए रुद्रपुर इसका सही है, बट आप श्रीनगर भी ला सकते हैं। तो अगर आप 2 ऑप्शन हटा ले जा रहे हैं क्वेश्चंस के, कितने 2 ऑप्शंस हटा ले जा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को जरूर करें, क्योंकि 1/4 है। अगर उन चारों में से एक भी सही होता है, मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन इस तरह किए और एक सही हो गया तो 1 मार्क्स हो गया, और 4 गलत होंगे तब ना वो एक क्वेश्चन कटेगा ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अधिक क्वेश्चन करने की क्षमता होनी चाहिए, और अधिक क्वेश्चन करने, खासतौर से यूपी वाले हैं या यूपीएससी वाले जो अटेम्प्ट हैं वो 1/3 के चक्कर में कम क्वेश्चन करते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अधिक। जैसे मान लीजिए अन्य कोई क्वेश्चन देखिए, जो टेस्ट सीरीज हमारी चलती है उसमें, राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में एसटी का लिंगानुपात कितना है? किस त्योहार में स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है? भेड़ पालकों द्वारा गाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है चैती बाजूवन थड़िया छुरा। एससी लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम डेंसिटी, विश्व मेला कहाँ लगता है ना? अब विश्व मेला कहाँ लगता है, इस तरह क्वेश्चन मान लीजिए कोई भी आते हैं, आपको मालूम है कि चमोली और चंपावत नहीं, अब 2 ऑप्शन आप जानते हैं कि इसमें है कोई ना कोई, तो फिर आप एक ऑप्शन ठीक जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खुदाई पूजा के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कालिका मंदिर, कोट की माई, बद्रीनाथ, होकरा देवी। हाँ, अगर आपको एक ही ऑप्शन हटा पा रहे हैं, 3 नहीं तो उसको मत करें, लेकिन अगर 2 ऑप्शन हटा ले जा रहे हैं, बट ये 2 क्वेश्चन आप जानते हो, जरूर करिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन करना है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस बार अभी अलग से मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, समय चूंकि लंबा हो रहा है, तो कट ऑफ के लिए आप ये मान कर चलते हैं हम लोग, इस बार जो कट ऑफ जानी है वो लगभग आपके 100 के आसपास जा सकती है। 100 क्वेश्चन माने या 100 नंबर मैक्सिमम जाएगी तो 95 से ऊपर जा सकती है, बट जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर की बात कर रहा हूँ, तो 100 आप मान के चलें, 100 मैक्सिमम है। हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं, मैक्सिमम तो कितनी जा सकती है, तो 100, लेकिन आप सेफ रहेंगे, प्लस माइनस। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी, बाकी का भी डिसाइड करेंगे। और अंतिम समय में क्या क्या पढ़ना, चूंकि वीडियो लंबा होगा, इसलिए अभी एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आज ही शाम को, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी दूंगा कि अंतिम 30 दिन में क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना। उस वीडियो को मिस मत करिएगा, प्रॉपर कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान।